नमस्कार दोस्तों। घर के लिए आप बाथरूम बना रहे हैं और अगर आपको ये सब जानकारी नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं घर का बाथरूम बनाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो चीज़ पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि बाद में पता ना चले कि भाई कि ये पाइपलाइन देना भूल गए भाई, अब प्लम्बिंग पाइपलाइन किधर जाएगा, यानी तो कुछ टैप पॉइंट देना भूल गए और टाइल जो है गलत जगह लगा दिए और बाथरूम के ऊपर मान लेंगे कि 7 फीट हाइट में छत ढलाई कर दिए स्टोर के लिए, फिर जब इंडियन कमोड लगाते हैं तो छत पूरा ठेक जा रहा है। तो दोस्तों चलते, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाथरूम को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई बाथरूम का स्टैंडर्ड साइज जो है 4 फीट चौड़ा 8 फीट लंबा होना चाहिए। इससे क्या है कि भाई लास्ट साइड में जो है एक साइड आपका जो है कमोड बैठ गया, उसके बाद जो है वहां पे फिर आधा पार्ट में 4 फीट में कमोड बैठ गया, 4 फीट में आपका जो है नहाने वहाने का आपका आ गया। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी हम लोग बाथरूम में टॉयलेट और नहाने का अलग सिस्टम बनाते हैं 4 फीट बाय 4 फीट का उसका साइज लेकर चलते हैं। यहाँ पे सेम वैसे ही 4 फीट बाय 8 फीट, नहीं तो बहुत लोग क्या करता है 5 फीट बाय 6 फीट का बाथरूम साइज दे देगा, अब उसमें कमोड भी लगा देगा और उसमें जो है नहाने का भी। तो इसमें क्या होता है कि नहाते समय जो है आपका छींटा पड़ेगा कमोड के ऊपर पूरा। तो स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए बाथरूम का, तभी जाके आगे बढ़िए। मिनिमम जो है 4 फीट बाय 7 फीट ले सकते हैं, ज़्यादा उसके आप साइज आगे आपका चल सकते हैं, लेकिन 5 फीट बाय 5 फीट 5 फीट बाय 6 फीट ये सब साइज का बाथरूम बिल्कुल मत बनाइए। चाहे 7 फीट बाय 7 फीट किसका बिल्कुल मत बनाइए, अनइवन टाइप है, उतना बड़ा जरूरत ही नहीं है। देखिए तो स्टैंडर्ड साइज 4 फीट बाय 8 फीट होना चाहिए बाथरूम का। नेक्स्ट है, अगर हम फर्स्ट फ्लोर में इंडियन लगा रहे हैं कमोड तो हमें 7 फीट के हाइट में स्लैब नहीं देना, इसको याद रखिएगा। अब 7 फीट के हाइट में जब हम लोग स्लैब देते हैं स्टोर के लिए, उससे एक डिमेरिट क्या होता है गीजर लगाने में, क्योंकि गीजर जब भी लगेगा 7 फीट के हाइट के ऊपर ही लगेगा, तो उसमें क्या होता है कि गीजर को हम लोग क्या करना पड़ता है कि स्टोर में लगाना पड़ता है, स्टोर के अंदर। अब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी की वजह से जो हीट भी हो सकता है वो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। अगर आप गीजर लगाना चाहते हैं, गीजर आप बाथरूम में दिखे चाहे मतलब कि स्टोर में ना हो, और प्लस जो है यहाँ शावर पॉइंट में भी दिक्कत होता है। शावर पॉइंट भी आपका क्योंकि फ्लोर भी हाइट होगा ना कम से कम 5 से 6 इंची, 6 से 7 इंची हाइट होता है, शावर आपके पूरा फेस पे दिखेगा, पूरा फेस पे मारेगा पानी, और गीजर तो ऊपर ही रहेगा। तो स्टोर फर्स्ट फ्लोर में बिल्कुल नहीं बना, ग्राउंड फ्लोर बना भी रहे हैं तो थोड़ा सा जो है जब बाथरूम उसका जो फ्लोर होता है वो 1 इंची नीचे होता है, तो आपका एडजस्टेबल है। और जो कमोड जो लगेगा आपका इंडियन वाला वो तो जो जमीन के नीचे ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं ग्राउंड फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में दिक्कतें आती है, तो स्टोर क्यों नहीं बनाना क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में बना सकते हैं स्टोर। हाँ, अगर फर्स्ट फ्लोर में वेस्टर्न कमोड लगा रहे हैं तब आप जो है 7 फीट में आप जो है ये स्टोर छत ढलाई कर सकते हैं, और लेकिन उसमें गीजर का प्रॉब्लम उसमें भी आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्यों मैं बताया इंडियन कमोड फर्स्ट फ्लोर में लगाएं फिर आपका सिर ऊपर में ठेकेगा, क्योंकि 1.5 फीट कम से कम आपका लेके चला आता है प्लम्बिंग पाइपलाइन लेकर के इंडियन कमोड का। 7 फीट हाइट के आपका छत है तो 1.5 फीट चला गया, कितना होता है 5.5 बचाना 5.5 फीट हाइट एक आदमी का हाइट होता है। कोई बाथरूम के लिए जैसे चढ़ेगा कमोड के ऊपर तो पूरा सिर जो है पूरा ठेक जाएगा, मतलब चोट लग जाएगा उसको। तो एक ये हो गया। तो और शावर पॉइंट में भी दिक्कत, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में जो हम लोग हाँ उसी में संकन स्लैब देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक ये चीज हो गया, तो हमने यहाँ पे सारा चीज बता दिया स्टैंडर्ड डिटेल। अब बाथरूम में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले वॉश बेसिन जो है कॉर्नर में ब्रश व्रश की एकदम वहीं धोए निकल लिए, टैप चलाने की जरूरत नहीं है। आपका जो है कमोड इंडियन लगाइए चाहे वेस्टर्न लगाइए, वहाँ रहेगा। फिर वॉल मिक्सर के साथ टैप भी रहेगा और आपका शावर पॉइंट भी रहेगा। क्या कह रहा, और यहाँ पे 2 ड्रेन आउट रहेगा, एक है स्लज वाटर के लिए जो आपका जो है कनेक्ट रहेगा कमोड से, दूसरा आपका है ये जो बाथरूम का नहाने के पानी से रहेगा, और तीसरा एक जो रहेगा बहुत लोग वाल होते हुए लेके जाते हैं। देखिए यहाँ हम भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं।
तीसरा जो है कमर्ड का सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है फ्लोर में ही गिरा दीजिए, या नहीं तो जो है वॉल में एक पाइपलाइन जाता है उसको लेके जाइए। फ्लोर में अगर गिरा रहे हैं ये वॉश बेसिन का, तो नहाने का भी पानी उसी में जाएगा, उसका जाली जो रहेगा उसमें होल रहेगा, तो बेसिन वाला का जो है आउटलेट उस होल में घुस जाएगा और नहाने वाला भी चला जाएगा। एक मिरर भी लगाना है। तो इनलेट वाला पाइप में क्या क्या रहा आपका, एक रहा आपका बेसिन के लिए, वॉश बेसिन के लिए, शावर के लिए, टैप के लिए, नल के लिए, फिर एक जो है वॉश के लिए जो है जहाँ कमोड के पास रहेगा, एक सिस्टम के लिए। आउटलेट में आपका रहा सलज वाला, दूसरा रहा आपका ये नहाने होने का, और तीसरा रहा आपका ये मुंह हाथ जो धोएंगे वॉश बेसिन वाला। ये क्लियर? तो एक ये चीज है जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है। हुआ क्लियर? तो ये सब जानकारी लेगा फिर दिक्कतें आएगी। और दूसरा चीज क्या है कि टाइल जो लगाएंगे बाथरूम का, वो आपका वॉल टाइल का जो साइज रहेगा, जो एक्सटेंडर है 1 फीट बाई 1.5 फीट का, जिसमें आपका डिजिटल वाला जो डिजाइन वाला बहुत सारा मिल जाएगा, और उसमें आप वो लगा सकते हैं। उसी से 2 कलर का लगाइएगा, देखने में सुंदर दिखेगा। उसी से मिलता जुलता जो है फ्लोर में लगाना है, जिससे क्या है फ्लोर भी सुंदर दिखे। अब क्या है, फ्लोर में जो लगाएंगे वॉल वाला तो डिजिटल प्लेन रहेगा, फ्लोर में दाना दाना रहेगा एंटी स्किटिंग वाला। मतलब ये हो गया उसके ऊपर पानी गिरेगा भी तो आप उसमें स्लिप नहीं करेंगे। एंटी स्किटिंग वाला जो ज़्यादातर बालकोनी में लगता है, बाथरूम में लगता है, छत के ऊपर लगता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। क्योंकि बाथरूम में नहाने धोने का काम होगा, अगर उसी जो हम लोग बेडरूम में लगाते देखिएगा, बेडरूम से में देखिएगा वो जो इतना प्लेन रहता है, थोड़ा सा पानी गिरता है कि बस धीरे से स्लिप कर जाता है लोग, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। तो इसमें पानी भी गिरेगा, एंटी स्किटिंग वाला टाइल रहता है इसमें, जैसे फ्लोर में स्लिप आप नहीं करेंगे। ये क्लियर? और मैक्सिमम हाइट जब फर्स्ट फ्लोर पे जो बाथरूम का जो हाइट रहेगा उस फ्लोर का, वो आपका रहेगा 6 इंची रहेगा, क्योंकि प्लम्बिंग पाइपलाइन सब जाएगा, टाइल 2 इंची लग जाएगा। और जो है आगे में डोर सील दे दीजिए, जिससे बाहर का पानी, अंदर का पानी बाहर ना जाए। हुआ क्लियर? ठीक है दोस्तों, कैसा रहा ये आपका बाथरूम का डिटेल बना रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही जो है तरह का जो है वीडियो देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल पे, और बहुत कुछ जानकारी हमारे चैनल पर से दे दिया हूं, जो कि आप मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर घर बना रहे हैं तो। इसके लिए बस करना क्या है कि आपको हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देंगे। उससे बेनिफिट वैसे होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग पकवान को नया आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।